नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, कुछ भी करो मगर प्रोजेक्ट सामने रखो। किसी भी काम को करने से पहले उस काम का प्रोजेक्ट आपके सामने होना चाहिए। उस काम के बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। नहीं है तो हासिल करो। प्रोजेक्ट में वो सारी बातें लिखो जिन पर काम आपको करना है। प्रोजेक्ट में क्या दिखाना चाहते हो, अपना एम पहले, सबसे पहले ऊपर एम लिखो। किसी भी चीज़ को आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी तरीके से रिलेटेड है। मान लीजिए कि आप अपने परीक्षा से संबंधित आपका टारगेट है, तो परीक्षा से संबंधित टारगेट में सबसे पहला क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चैप्टर को आपने याद किया वो आपको सही से याद हुआ या नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको टेस्ट देना होगा। जिस तरीके से आपको स्कूल में एग्ज़ाम देना पड़ता है, उस तरीके से आपको अपने हिसाब से उसको तैयार करना होगा। वीकली बनाइए, और उसको मंथली बनाइए। और फिर उसके बाद, जैसा आप सभी जानते हैं कि जब लास्ट मोमेंट हो आपका, जितने भी दिन का आपने बनाया है, 6 महीने का या 1 साल का, जो भी आपने अपना टारगेट बनाया, उसके बाद उसका एग्ज़ाम ले करके, लिख करके, बोल करके देखिए। यदि आपको उसमें आपको आपकी सारा रिज़ल्ट सामने आ जाएगा कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10 बार एग्ज़ाम दीजिए उसके बाद ही आप इंस्टीट्यूट जाते हैं, वहाँ भी यही होता है। जनरली जो लोग थोड़े से जो पुराने हो चुके हैं इंस्टीट्यूट, वो लोग सब अपनी सारी तैयारियां रखते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं वहाँ के टीचर्स। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आपका माइंड भी क्लियर हो जाता है, आपको भी पता लग जाता है आपकी कितनी परसेंटेज आ सकती है। आपको भी पता लग जाता है कि कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न है। इंस्टीट्यूट क्यों जाता है बच्चा, इसीलिए जाता है क्योंकि वहाँ पर वो कर पाता है। घर में बैठ के वो लापरवाही दिखा देता है, वो नहीं कर पाता, और वहाँ पर जा कर के वो कर पाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो घर में बैठ के अपने काम को सिंसियरली कर पाते हैं। तो आपको अपना प्रोजेक्ट पता होना चाहिए। ये तो रही आपकी स्कूल या कॉलेज के या आप किसी भी प्रोग्राम की जिसको आपको करना है, तो वो आपको पहले पता होना चाहिए, उसकी तैयारी भी पहले होना चाहिए, उसका एग्ज़ाम भी पहले होना चाहिए, उसका रिज़ल्ट आपके पास में पहले होना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले आपके पास में रिज़ल्ट आना चाहिए कि आपके कितने परसेंट आ सकते हैं। ये आज की शिक्षा प्रणाली, जिसके अकॉर्डिंग आपको एजुकेट भी होना है और लिटरेट भी होना है। एजुकेट का मतलब होता है आप एजुकेशन वाइज आप पूरी अपने कंप्लीट एजुकेशन ले ली, जो भी हायर डिग्री हैं वो सब आप ले चुके हैं। लेकिन लिटरेट होने का मतलब है अब आप उस पर एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, अब आप अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं। अब किसी ने ये बताया कि आप सीधे जाना सीधे आना, तो अब आपको ये पता होना चाहिए सीधे जाना सीधे आना का मतलब ये नहीं है कि रास्ते में कोई चीज़ यदि आपकी अड़चन है तो वहाँ पर आपको ठहर करके इंतज़ार करना है, बल्कि उसके उस चीज़ से रास्ता निकाल करके कैसे आगे बढ़ना है वो आपको उसी समय निर्णय लेना पड़ेगा। हर एक जैसी चीज़ नहीं होती है। जब आप बाहर निकलते हैं बहुत सारी की चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें आ जाती हैं, बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको आपने सोचा ही नहीं है। तो उन सब के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये होता है आपका आपकी लिटरेसी। तो आप पूरी तरह से एजुकेट हो गए, मतलब अब आप पहले लिटरेट हुए थे, अब एजुकेट हो गए। अब आपका पूरी तरीके से आप एजुकेट हो चुके, अब पूरी तरह समझते हैं। लिटरेट होने का मतलब आपने डिग्री वगैरह ले ली थी, जितनी डिग्री आपको लेनी थी, अब आप एजुकेट हो चुके हैं, पूरी तरीके से समझदार है और हर निर्णय लेने में सक्षम हो गए। ये तो रही आपकी एक बात। अब दूसरी बात की बात करें तो हम प्रोजेक्ट की बात करें। देखिए, कोई भी काम हम जब करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो हम कितने महीने में करेंगे, कितने दिनों के अंदर करेंगे। मान लीजिए हम एक मशीनरी बनाने चलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम इस मशीनरी को कितने दिनों में बना लेंगे। उसके लिए क्या क्या हमें चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम एक बुक लिखने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस बुक को लिखने जा रहे हैं और कितने पेज होंगे उसमें और कितने दिनों में लिख पाएंगे। हमें पता होना चाहिए वो कब कब पब्लिश होगी। सब सारी चीज़ें हम यदि स्टार्टिंग में लेके चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम इजीली काम को कर पाएंगे, आगे सक्सेस हो पाएंगे। अब देखिए, पहले के तरह से तो है नहीं। आप लोग तो सारी चीज़ें ऑनलाइन भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें
थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आपको तो वो दिक्कत है नहीं, आप तो ऑनलाइन लिखिए, ऑनलाइन ही दे सकते हैं आप। तो इससे आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आपके पास ये प्रोजेक्ट यदि आपके पास है तो आप उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही पाएंगे। क्योंकि यदि प्रोजेक्ट में ही थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तब थोड़ी दिक्कत आ जाती है। यदि आपका प्रोजेक्ट बराबर है, यदि आपको पता है, तो एक तो आप इससे दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपका माइंड कभी भी खाली नहीं है। आपको मालूम है कि 5 दिन मुझे अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है, 2 दिन फ्री रहना है, तो आप 2 दिन फ्री रहिए। किसी ने कहा थोड़ी है कि आप दो पूरे 7 दिन काम कीजिए। 5 दिन में भी आदमी बहुत अच्छा प्लान बना सकता है। 5 दिन में भी आप 2 घंटे काम भी कर सकते हैं, 7 घंटे भी कर सकते हैं, 10, जैसा आपका स्टेमिना है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि एक दिन में स्टेमिना पैदा नहीं होता है, स्टेमिना पैदा करने में टाइम लगता है। जैसे जैसे आपकी रुचि है, जैसे जैसे आपका टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, सेकंड किसको देनी है, थर्ड किसको देनी है, ये प्रायोरिटी भी पता होना चाहिए आपको। और ये भी पता होना चाहिए प्रोजेक्ट क्या है। तो इस तरीके से जब आप हैंडल करेंगे चीज़ों को, तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी और उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होगा। वो आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होगा, पहले जैसा नहीं होगा। अभी रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। दूसरे, आपको ये भी पता होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए आप कुछ करने जा रहे हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, अब हमारे पास दो जानकारियाँ हैं। देखिए, एक तो हम वो जानकारी ले सकते हैं जो बुक्स से हमें अवेलेबल होती है, दूसरी हम मीडिया के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। भाई अभी हमें पता है कि बुक्स के अंदर बहुत सारी बुक्स आ गई चीज़ों के ऊपर, तो उन बुक्स को हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि बुक्स से हमारी जो कहते हैं जो कहते हैं बेस, वो बेस तैयार होता है। जो बेस है वो उससे तैयार होगा। जो और चीज़ें हैं वो हमें ऑनलाइन से मिल जाएंगी। उसके बराबर उसमें हम ये देख सकते हैं इस पर कितना काम हुआ है अब तक, कौन कौन से काम हुए, किस किस व्यक्ति ने काम किया तो क्या किया, हम उस पर उसकी डिटेल ले सकते हैं। आप तो बहुत सारी चीज़ों पे जा सकते हैं, बहुत सारे जो आपके पास माध्यम है उन सबको खोल सकते हैं आप। हमें तो दिक्कत आती है, लेकिन आप वो सारे कर सकते हैं। तो आपके पास एक प्लानिंग के साथ, पूरे प्रोजेक्ट के साथ आपका यदि आप अपने काम को बढ़ाएंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका रिज़ल्ट बेहतरीन होगा। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।